हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। तो मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया है पिछले ब्लॉग से। मुझे ना उस ब्लॉग का कोई आइडिया नहीं था कितना लंबा हुआ है कितना नहीं, तो मैंने नया शुरू कर लिया, देखते हैं कैसे जाएगा। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। घर वाला ये लंबी सी एक कोटी है, पजामा मैंने डाल लिया है क्योंकि काम करूँगी आटे वाटे से फिर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे धनिया है, ये है मेथी, वो मम्मी ने सवार के मुझे दी है कि रख ले, इसको स्टोर कर ले। और मेथी को मैंने पॉलीथीन धो के सुखा के ये एक ही लगाया हुआ है, इसको मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। मक्की की रोटी बड़ी अच्छी बनती है, आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो देखते हैं कल क्या बनाते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। तो धनिया बाद में रखती हूँ, पहले सोच रही हूँ दूध भी आ गया, पहले सोचती हूँ ऋत्वी को होमवर्क करा दूँ। ऋत्वी को भूख लगी थी तो मैंने उसको थोड़ा सा मुरमुरे जो है वो फ्राई करके दिए हैं अभी। ऋत्वी खा लिए बेटा? मैं सोच रही थी पढ़ाई शुरू करते हैं। खा के मेरे को आवाज़ लगा देना कि मम्मा हो गया, मैं तब तक बर्तन सेट कर लेती हूँ। व्हाट हैपन? गिर गया? कोई बात नहीं, मैं बाद में चद्दर साफ कर दूंगी। उसको भूख लगी थी तो मैंने उसको थोड़ा सा मुरमुरा अभी फ्राई करके दिया है घर पे, नमक वाला, उसको अच्छा लगता है। और मैंने इसको ऐसे जार में स्टोर भी कर लिया है, कल तक चल जाएगा। और इसमें ना मैंने मेथी और पुदीना डाला सूखे वाला, तो बड़ा टेस्ट अच्छा आया। तो अब मैं धनिया भी स्टोर करती हूँ। और क्या करूँगी मैं, मेरे को खुद को ही नहीं पता मैं क्या करूँगी। बर्तन सेट करती हूँ। तो इसी के साथ फिर शाम की दौड़ जो है वो शुरू हो जाती है। ये कुछ धनिया था जिसे साफ़ वगैरह करके पॉलीथीन में डाल के मैंने रखा। फिर इस तरह होता है कि वो काफ़ी टाइम निकल जाता है। और ये कड़ी पत्ता था, सुबह डोसा के लिए मुझे चाहिए, लेकिन मैंने इसको धो के नहीं रखा क्योंकि फिर ये थोड़ा सा ना ख़राब सा हो जाएगा। तो मैंने सोचा मुझे सिर्फ सुबह यूज़ करना है, तो मैंने निकाल के इसी तरह डिब्बे में रख लिया। बस झाड़ लिया, थोड़ा सा साफ़ देख लिया ऊपर कीड़ा वगैरह तो नहीं है। व्हेनेवर मैं इसे यूज़ करूँगी तो वॉश कर लूँगी। बस इसी तरह छोटे छोटे जो है वो जुगाड़ लगाती रहती हूँ, थोड़ी छोटी छोटी तैयारी करती रहती हूँ, ताकि जब मेन मील बनाने बैठूँ तो वो 1 घंटे की बजाय मेरा काम जो है वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाए। नहीं तो बहुत सारा समय जो हम लेडीज़ का होता है वो किचन में ही चला जाता है। सुबह का काम ख़त्म होता है तो दोपहर का शुरू हो जाता है, दोपहर के बाद रात का शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलो तो फिर चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। साथ साथ मैं दूध उबलने रख दूँगी, साथ साथ किचन में जो भी मैस है, छोटू मोटू सारे बर्तन जो धुले धुलाए हैं उनको सेट कर लेना है। कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे मम्मी ने धनिया, मेथी, पालक वगैरह सवार के दी है, उनको पैक करके फ्रिज में लगाना है। नेक्स्ट डे का मील जो है वो पहले से प्रिपेयर होता है कि क्या बनेगा, उस अकॉर्डिंग उस चीज़ों को रेडी करना है। बस इसी तरह थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चलती हूँ, चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो आप एज अ स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी वर्क जॉब है आपकी। जब आप चीज़ों को मैनेज करके चलते हो, टाइम को मैनेज करके चलते हो, तो बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं वो खुद ब खुद सॉल्व होती जाती हैं। अब उबालूंगी मैं आलू, क्योंकि सुबह लड़की को लंच में देना है डोसा, तो उसकी फिलिंग आलू की सब्जी से करूँगी। तो सब्जी तो मैं सुबह बनाने वाली हूँ, जस्ट आलू बॉयल करके रखूँगी। मैं हमेशा प्याज पील ऑफ करके रखती हूँ, हफ्ते के कई बार 4-5 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी उनको मैंने रखना है क्योंकि वो ख़त्म हो गए हैं। तो उनको मैंने पानी में डाला है कि थोड़ा सा अगर कड़वा हो तो कड़वाहट निकल जाए। दूध उबल रहा है, तब तक हम आलू बॉयल करेंगे। और चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनेज करके चलते हो बहुत काम इजी हो जाता है। कभी भी कोई भी काम हो, कुछ भी हो, तो हमारे पास, स्पेशली हम हाउसवाइफ्स के पास ये जवाब होता है कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। तो ये लाइन उन्हीं के पास होती है जो अपने वक्त को मैनेज करके नहीं चलते। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलते हो तो आपके पास वक्त ही वक्त है। जिस तरह मैं छोटे छोटे काम पहले करके रखती हूँ, अनियंस को पील ऑफ करके रखती हूँ, लहसुन अदरक रेडी रखती हूँ, सब्जियों को कट करके रखती हूँ। तो पहले ये चीज़ें की हों तो एंड टाइम पे जब आप करते हो तो बहुत कम लगता है समय, और फिर हमारे पास जो होता है वक्त ही वक्त होता है। मैं बना रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भी मैं ऐसे ही 1 वीक के लिए स्टोर कर लेती हूँ। लहसुन मैंने डाल दिया है, अब हम डालेंगे
अदरक, ये तरीका होता है, इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत इजीली और अच्छा बनता है। ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बना लिया है। ऑलिव ऑयल मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये एलर्जी वाले बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। और इसकी हेल्प से जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत, इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है, प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होता। और दमे वाले लोगों के लिए, सर्दी खांसी वाले के लिए, सबके लिए जो जैतून का तेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है खाना। ये मेरा बन गया लहसुन अदरक का पेस्ट। और मैंने छोटी सी वीडियो भी शूट की है, वो भी मैं डालूंगी। मैं आजकल थोड़ा सा क्रिएटिव होने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कब तक हो पाते हैं। तो कुकिंग करते टाइम ना, जब हम सब्जी बनाते हैं, कोई भी सब्जी बनाते हो, तो सबसे पहले हमारा 1 घंटा तो लहसुन अदरक प्याज में ही जाता है। लहसुन अदरक बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं और मुझे इनको तैयार करना बहुत बोरिंग लगता है। शुरू से मेरे हाथों में इसकी स्मेल रह जाती है, तो मैं ये आसान सा तरीका अपनाती हूँ। हफ्ते भर का मैं स्टोर कर रखती हूँ और हरी की हर सब्जी में डालती हूँ। समटाइम होता है कि इनमें रेशे होते हैं, तो बच्चे के गले में आ जाए, मुंह में आ जाए, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चे नहीं खाते हैं अदरक लहसुन, तो इस तरह से आप उनकी डाइट में दे सकते हो, क्योंकि अदरक लहसुन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। रोड के किनारे घर होने के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो अब मैं हरित्री को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, 6:15 का टाइम है, फिर मैं डिनर में जुटूँगी और फिर मैं उसी के साथ जो है वो डोसा बैटर रेडी करूँगी। आलू बॉयल हो गए हैं, छील के सुबह के लिए रख लूँगी, फिर डोसा बैटर रेडी करके उसको रख लूँगी। रात में अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा फर्मेंट भी नहीं होगा, जितना चाहिए हमें उतना ही होगा। एंड हरित्री के लिए बनेंगे आज राजमा के कबाब। और देखती हूँ ब्रेड भी पड़ा है, ब्राउन ब्रेड, उसको उसमें रख के देती हूँ, बर्गर टाइप बना के देती हूँ, क्योंकि चीज़ नहीं मैं दूँगी रात को, क्योंकि दोपहर को दी थी आज मैंने। या उसको चपाती में रख के देती हूँ, चपाती में रख के देती हूँ। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। अब मैं 15-20 मिनट हरिथवी को पढ़ाऊँगी, उससे क्या होगा, थोड़ा सा मैं भी फ्रेशन अप हो जाऊँगी, किचन के काम से थोड़ा बैठ भी जाऊँगी, क्योंकि किचन में कॉन्टीन्यूसली काम करो तो फिर मेरे स्टमक पेन होती है। बाबूजी चलो पढ़ाई करें। तो हरिथवी को भी मैं ब्रेक ले लेके पढ़ाती हूँ, सारे सब्जेक्ट एक टाइम पे नहीं पढ़ाती। अभी आपने मुरमुरे खाए, अभी खाने को 15-20 मिनट रुको, डिनर रेडी हो रहा है, चलो पढ़ाई करो, उठो। हमारे डिनर के साथ रित्वी के लिए स्पेशल डिनर बन रहा है, उसके लिए बन रहे हैं राजमा के कबाब। सिंपल से थे, राजमा है, धनिया है, थोड़ी सी मेथी है, प्याज है, साथ में उबला हुआ आलू है और भुना हुआ बेसन डाल के मैंने इन्हें कंबाइन किया है और इसकी टिक्कियाँ बन गई हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी सब्जी है, पापा के लिए गर्म हो रही है और अभी उनकी चपातियाँ जाएंगी, क्योंकि मैंने लेट खानी है तो मैं फिर अपने लिए सब्ज़ी उसी टाइम गर्म करूँगी, क्योंकि सर्दी है तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। और यहाँ पे बाबूजी मेरे साथ साथ ही लगे हुए हैं। ये देखिए कबाब का कलर कितना अच्छा आया है, इसमें ऑलिव ऑयल डाला हुआ है मैंने। और हरिथवी बस यहाँ पे होती है, मैं साथ साथ इसका डिनर तैयार कर रही थी, साथ साथ अपने लिए, मम्मी पापा के लिए जा रहा था, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो फिर मेरी प्रेफरेंस होती है कि उनको ताज़ा ही फुल्का बना के दूँ, फिर अच्छा रहता है चबाने में, खाने में। और हरिथवी मस्त है, अपनी पढ़ाई कर रही है मेरे साथ। बस इसी तरह से मैं अपना टाइम मैनेज करके चलती हूँ, कुछ चीज़ों को इस तरह मैनेज करके चलती हूँ कि मुझे अपने लिए भी टाइम मिले, क्योंकि यूट्यूब करना भी इजी नहीं है। वीडियोस को एडिट करना, पब्लिश करना, वॉइस ओवर करना, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, इसके लिए भी आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। तो मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। और फिर मुझे शॉप पे भी जाना है तो उसके लिए भी चीज़ों को मैनेज करना है, मुझे अपने लिए भी वक्त निकालना है, क्योंकि मुझे होता है कि मैंने अपनी पढ़ाई भी करनी है, मुझे अपने चीज़ों के साथ लिंकअप भी रहना है, तो उसके लिए भी वक्त निकालना है। इन सब चीज़ों के लिए हमारी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी बात है, हम डेली हाउसवाइफ्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाती हैं और चीज़ों को सोचती हैं कि कब क्या बनेगा, तो उस सोच विचार में ही आधा पौना घंटा जो है हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अच्छा है ना, बेहतर है पहले ही अपना हम वीकली मील मेन्यू रेडी करें, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी परचेजिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम 1-2 दिन पहले ही तैयारी करके रखें तो सब कुछ आराम से होता है, कोई चिड़चिड़ाहट भी नहीं होती। तो यहाँ हरिथवी के लिए चपाती रैप बन रहा है। चपाती बनी है सिंपल, उसके ऊपर मेयोनीज़ लगी है, उसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगी है,
एक कट उसमें लगाया है, उसके ऊपर मैंने लगाया है कबाब, और उसमें ये हर्ब्स वाली सॉस मेरे पास पड़ी थी। मैंने कहा चलो एक दो बार हरिथवी को देती हूँ, फिर ये ख़त्म हो, इससे छुटकारा मिले। चीज़ है, चीज़ मैं देना नहीं चाहती थी हरिथवी को, लेकिन मुझे ये ख़त्म करनी है ग्रेटेड वाली चीज़, क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बिल्कुल कम है, 2 दिन की होती है। तो यहाँ पे उसका फेवरेट वाला क्यूकम्बर गया है। आपके पास जो भी और वेजिटेबल्स हैं यू कैन ऐड अप देयर। तो इस तरह बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, चपाती भी चली गई, कबाब भी चला गया, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेड से अच्छा चपाती है। तो ब्रेड मैं तभी देती हूँ जब मैं बीमार होती हूँ, ना दे पाऊँ उसे कुछ तो ब्रेड दे देती हूँ। तो आप यहाँ अपने मनपसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं। और हरिथवी को ये वाली चीज़ बहुत पसंद है। वो बवासी खड़ी थी, कहती मम्मा मैं पानी नहीं पीऊँगा, आप भर के चीज़ डाल दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैंने भी चीज़ डाल दी, क्योंकि हरिथवी प्रिकॉशंस बहुत लेती है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट सा बच्चा है मेरा, तो मैं डरती नहीं हूँ। और जिस तरह से वो कहती है, ये देखिए बहुत लाजवाब, देखने को ही इतना डिलीशियस लग रहा था। तो अगर आपके बच्चे राजमा नहीं खाते तो आप इस तरह दे सकते हो, काले चने का कबाब बना के दे सकते हो, वाइट चने का कबाब बना के दे सकते हो। तो एक अच्छा सा खाना बच्चे के लिए रेडी हो जाता है। खाना पीना हो गया है, वही मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक, तो हम हाउसवाइफ्स की दौड़ कहाँ तक, हमारे किचन तक। सारा खाना वगाना ख़त्म करने के बाद, सेल्फ़ को अच्छे से क्लीन करने के बाद, मैंने आज किचन क्लीनिंग की, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा है। 8 बजे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। तो यूजुअली मैं हरिथवी को 8:30-9 बजे नहलाती हूँ। तो मैंने सोचा जितना टाइम है उसको यूज़ कर लेती हूँ, किचन जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। वैसे मैंने अपना नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन भी डाला है, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक छोड़ दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह रात में मैं किचन को अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ। कि मेरी किचन में प्राउडली बोलती हूँ, मेरी किचन में कभी कोई कॉकरोच नहीं आया, और टचवुड कभी आए भी ना, क्योंकि एक भी कॉकरोच दिख जाए ना तो पूरी रसोई की सफाई करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे हैंडल्स हैं, ये हरिथवी के स्नैक्स का कॉर्नर है। तो यहाँ पे जब वो स्नैक्स वगैरह लेती है तो उसके हाथों को कभी कलर लगे होते हैं, कभी कुछ लगा होता है, क्योंकि सारा दिन वो वाटर कलर से ही खेलती है, तो गंदे हो जाते हैं। तो मैं इन्हें अच्छे से साफ़ कर रही थी। बस इसी तरह जो है वो मेरा रूटीन चल रहा है। आज मैंने आपके साथ अपना वन काइंड ऑफ नाइट रूटीन या इवनिंग रूटीन शेयर किया है। लेकिन मैं जो मेन आपसे आज बात करना चाहती थी वो वही थी कि हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट है तो हमारी लाइफ स्मूथली चलती है। अगर हमें टाइम की वैल्यू नहीं है, अगर हम अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते, अपने रूटीन को बांध के नहीं रखते, तो फिर हमारा, कहते हैं ना, इस जीने को फिर क्या जीना। बस सुबह उठा, खाना बनाया, बच्चों को दिया, बच्चों को भेजा, और सारा दिन किचन में लगे रहे, झाड़ू पोछे में लगे रहे, तो वो जीवन भी कुछ जीवन नहीं है। ऐसे ही निकल जाएगी एक ज़िंदगी, बुढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे तो थोड़ा सा अपने लिए जियो, थोड़ा सा खुल के जियो, चीज़ों को मैनेज करो। आपके बच्चे आपको देख के बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप पूरा दिन लाइव अपनी ज़िंदगी को सिर्फ किचन में ही गुजारने वाली हो, या सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख के ही गुजारने वाली हो, तो आप भी बहुत कुछ वेस्ट कर रही हो। ऐसे ही आपके बच्चे भी बहुत कुछ वेस्ट करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो, लेकिन आपकी लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से आप नहीं कर पाते। तो चाहे कुछ भी है, किसी भी फेस में हैं, कोई भी जॉब है, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे शॉप संभालती हैं मेरे जैसे, चाहे टीचर हैं, या कोई भी जॉब करती हैं, किसी भी तरह का माहौल है, चीज़ों को मैनेज करिए, टाइम को मैनेज करिए, अपने आप को अप टू डेट रखिए, और हाँ, अपनी लाइफ को एक हैप्पीली लाइफ बनाएं। कोई दिन ऐसा आ जाता है जब आप लो फील करती हैं, बहुत दुख है, फिज़िकली आप फिट नहीं हैं, ठीक है, 1-2 दिन रेस्ट कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, लेकिन गिव अप कभी ना करें। मैं इस टाइम भी, जिस टाइम ये सफाई कर रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरी बॉडी में हैं। अगर मैं देखूँ तो मैं आराम से लेट सकती हूँ, बट मैं गिव अप कभी नहीं करती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर